मैं साइकिल पर चलता था जब मेरा ब्याह हुआ है। सरकारी नौकरी थी, लेक्चरर है। अभी तो 1.5 लाख रुपया महीना लेती है। इसके रिश्ते ऐसे डब्बे लेके सीधे आते थे। लड़की को देखा नहीं, डब्बे के साथ ही आ रहे। बजी देखना दुखना कुछ नहीं, डब्बा पकड़ लो। किसी का डब्बा नहीं पकड़ा। और जब मैं आया कोई डब्बा लेके नहीं आया। मैंने बोला खुदा का दास हूं। इसने बोला इसी से शादी करनी है। हमारी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। हमारी दुआओं के जवाब वो हमको देता है, लेकिन अपने समय पर देता है। कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना भी हमारी हो और टाइम भी हमारा हो। ये नहीं चलता है। प्रार्थना हमारी है, परमेश्वर जवाब देगा, लेकिन अपने समय पर। आमीन। कभी कभी प्रभु तुरंत जवाब देता है, तो कभी कभी परमेश्वर थोड़ा समय लेता है, क्योंकि इस बीच में वो हमारे जीवन में कुछ कुछ ठीक करना चाहता है जो उसको ठीक नहीं लगता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में कुछ बातों को ठीक करने के लिए मौका नहीं देंगे? क्या देंगे? आमीन। हम परमेश्वर को मौका दें कि वो हमारी जिंदगी में उन बातों को ठीक करे जो बातें उसे ठीक नहीं लगती हैं। आमीन। और जब वो सारी बातों को हमारे जीवन से ठीक कर देता है जो उसे अच्छी नहीं लगती, तब हमारी प्रार्थनाओं के जवाब भी धड़ाधड़ आते हैं। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें, हम ठहरे रहें, हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें और अपने समय पर वो काम करेगा। आमीन। कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं और उस काम को अपने तरीके से पूरा करना चाहते हैं। जब आप अपने उस काम को अपने तरीके से पूरा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को मौका नहीं देना चाहते कि वो आपकी जिंदगी में काम करें। और जब लोग ऐसा करते हैं, तब परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करता है। जिन बातों के लिए आप प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन बातों के लिए प्रभु को अवसर दें, प्रभु को मौका दें, प्रभु पर छोड़ दें। वो अपने समय पर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आमीन। प्रार्थनाओं को भी करना है, जुगाड़बाजी में भी लगे रहना है, हॉस्पिटलों के भी चक्कर काटते रहते हैं। कुछ ना कुछ येन केन प्रकारेण कैसे भी काम हो जाए, ऐसे जुगाड़बाजी में लोग लगे रहते हैं। उसका कारण है लोगों का परमेश्वर पर भरोसा नहीं, लोगों का परमेश्वर पर विश्वास नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप आशीषित होते हैं और वो अपने समय पर आपको चंगा करता है, अपने समय पर आपको छुटकारा देता है, अपने समय पर आपको आशीषित करता है। आमीन। ताली नहीं बजाएंगे आप? मैं दुनिया के सबसे बड़े आशीषित मनुष्य की एक कहानी आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। ये संसार का पहला सबसे अधिक आशीषित व्यक्ति हुआ, लेकिन इसने भी एक जगह गलती किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी गलती को ठीक किया। आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 16
और उसका हम पढ़ेंगे 1 से लेके 6 तक। उत्पत्ति की किताब अध्याय 16 उसका 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। आमीन। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएंगे। यहां पर परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति है इब्राहिम, और उसकी पत्नी है सारा। सारा बांझ थी। सारा कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने कोई 75 साल की उम्र में इब्राहिम से वायदा किया कि तुझे सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरी पत्नी से तुझे मैं एक पुत्र दूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया और इब्राहिम उम्र में बढ़ता चला गया। सारा भी उम्र में बढ़ती चली गई और सारा ने देखा, हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं और अभी तक मुझे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, जबकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र दूंगा। सारा को जल्दी है, सारा घबराई हुई है। परमेश्वर का वायदा कैसे पूरा होगा? हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, मेरी बूढ़ी कोख से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? ये तो बहुत देरी हो जाएगी और मैं तो बच्चा पैदा करने के योग्य ही नहीं रहूंगी। बच्चा कैसे पैदा होगा? बेटा कैसे मिलेगा जिसका वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया है? घबरा रही है, वो विश्वास नहीं करती। परमेश्वर जिसने वायदा किया है वो परमेश्वर वायदे का सच्चा है और वो मेरी कोख से एक बच्चे को जन्म होने देगा। सारा को ऐसा विश्वास नहीं रहा है और सारा एक जुगाड़बाजी करती है, अपना दिमाग लड़ाती है। उसके पास एक जवान नौकरानी है, एक दासी है उसकी, और वो इब्राहिम के पास जाकर बोलती है कि ये मेरी दासी सारा है, हाजिरा है। हाजिरा उस दासी का नाम है कि मैं अपनी दासी को, हाजिरा को, तुझे पत्नी होने के लिए देती हूं। कितनी मूर्ख औरत है, अपने पति को किसी औरत के साथ
खुद बांट रही है, अपने पति का अपने हाथों से दूसरा ब्याह कर रही है, अपने आप ही अपनी दासी को अपनी सौत बना रही है। मूर्ख है ये। जुगाड़बाजी लोगों की उनको मूर्ख बना देती है, उनको बेवकूफ बना देती है, उनको सोचने समझने की हालत में नहीं छोड़ती है। ये परमेश्वर के ऊपर से लोगों के भरोसे को हटा देती है। ये मूर्ख हो चुकी है। इसे अभी पता नहीं सौतन का दुख क्या होता है। ऐसी मूर्ख औरतें बहुत कम मिलती है। कोई औरत अपने लिए अपने आप ही कोई दूसरी सौत लेकर नहीं आएगी। कोई औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांटना नहीं चाहेगी। यहां पर कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने पति का दूसरा ब्याह करना चाहती हैं? कोई है? और मेरी घरवाली तो मर जाएगी, मार देगी, सोचने भी नहीं देगी ऐसा। ताली नहीं बजाओगे आप? एक औरत जो अपने पति को प्यार करती है और जीवन भर उसके साथ बिताना चाहती है, वो औरत कभी भी नहीं सोचेगी कि मैं अपने पति का दूसरा ब्याह कर दूं। लेकिन ये सारा, इसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर से हट चुका है, इसका भरोसा नहीं रहा। ये सारा इतनी मूर्ख हो जाती है कि अपनी दासी को अपने पति की पत्नी का दर्जा देती है, उसका ब्याह उसके साथ करा देती है। और आगे लिखा है, जब वो दासी हाजिरा उसके पास इब्राहिम जाता है, उनका शारीरिक संबंध हो जाता है, तो वो गर्भवती हो जाती है। और ये नौकरानी जब गर्भवती हो जाती है तो अपनी मालकिन सारा को तुच्छ जानने लगती है। सारा को तुच्छ जानने लगती है, उसको नीचा दिखाने लगती है कि देख, तू इतने साल इब्राहिम के साथ रही, लेकिन तू आज तक गर्भवती नहीं हुई, तू आज तक कंसीव नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कंसीव कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये आशीष तो सारा की थी, ये गर्भ की आशीष तो सारा के गर्भ में आनी थी, लेकिन सारा की बेवकूफी से उसकी नौकरानी हाजिरा उसके गर्भ में ये आशीष आ जाती है। इब्राहिम को परमेश्वर के वचन के अनुसार जो पिता बनना था, वो सारा की कोख से जन्मे हुए बच्चे का बनना था, लेकिन सारा की बेवकूफी से आज इब्राहिम उसकी नौकरानी के पेट में जो बच्चा है उसका पिता है, उसका पिता है। इस औरत ने एक बड़ी बेवकूफी की है, परमेश्वर पर विश्वास ना करके, परमेश्वर पर भरोसा ना करके। अरे, जिस इब्राहिम को परमेश्वर उसकी दासी से भी औलाद दे सकता है, बच्चा दे सकता है, तो वो परमेश्वर क्या उसकी वास्तविक पत्नी सारा से उस इब्राहिम को बच्चा ना देता जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी? वो देता, वो देता, वो देने के लिए जा रहा था। लेकिन ये सारा, इसने बड़ी मूर्खता कर दी, धीरज ना रखकर। लोग ऐसी मूर्खताएं करते हैं, धीरज नहीं रखते। पास्टर जी ने भविष्यवाणी किया था, पूरा नहीं हुआ। पास्टर जी ने ऐसा कहा था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमने इतनी प्रार्थना कर ली, पूरा नहीं हुआ। हमने इतना प्रार्थना करा ली, पूरा नहीं हुआ। क्यों ऐसा बोलते हैं? जबकि क्रूस पर यीशु ने बोला, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ।
झूठा है? यीशु मसीह जिसने क्रूस पर बोला सब कुछ पूरा हुआ, या आप झूठे हैं जो बोलते हैं पूरा नहीं हुआ? कौन झूठा है? यीशु तो सच्चा है। जब उसने बोला पूरा हुआ तो सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन लोगों की फितरत है कि वो विश्वास नहीं करते। लोगों की फितरत है कि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, जबकि परमेश्वर ने वादा किया, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। झूठा नहीं, यीशु झूठा नहीं, यीशु सच्चा है। झूठे हम हैं जो उस पर विश्वास नहीं करते, जो उस पर भरोसा नहीं करते। बाइबल में लिखा है, जो तुझ में धीरज धरे रहते हैं तू उनकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। उनकी रक्षा नहीं होती है जो भरोसा नहीं करते, रक्षा उनकी होती है जो भरोसा करते हैं। लोग बेवकूफियां, ऐसी बहुत सारी बेवकूफियां करते हैं, जैसी सारा ने किया। अपनी दासी को इब्राहिम की पत्नी बना दिया, और दासी से अब बेटा उत्पन्न होने वाला है। जुगाड़बाजी है, जुगाड़बाजी है, लोग करते हैं। बेटी जवान है, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु मेरी बेटी का रिश्ता तू अच्छी जगह करना, अच्छे परिवार में करना। प्रार्थनाएं करते रहते हैं, जल्दबाजी मची रहती है, जल्दबाजी मची रहती है, जल्दबाजी है। हाय 20 की होगी, 21 की होगी, 22 की होगी, 26 की होगी, 27 की होगी। हाय क्या होगा? अरे जिस बच्ची के लिए तुमने 5-6 साल प्रभु से प्रार्थना कर ली, उस बच्ची के लिए परमेश्वर की ओर से एक बहुत ही अच्छा योग्य वर आने के लिए जा रहा है। लेकिन कुछ लोग तो वेट नहीं करते, कुछ लोग तो भरोसा नहीं करते हैं। मामा को कहे, फूफा को कहे, नाने को कहे, पड़ोसियों को कहे, हमारी बेटी के लिए देखना जी, हमारी बेटी के लिए देखना जी, हमारी बेटी के लिए। अरे प्रार्थना क्यों किया था जब प्रभु पे भरोसा नहीं? जब मामे फुप्पे ताए पे भरोसा है कि वो आपकी लड़की के लिए अच्छा लड़का देख सकते हैं, तो प्रभु पे भरोसा क्यों किया? इतनी प्रार्थनाएं क्यों किया? उन पर विश्वास है, वो अच्छा देख सकते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं। और फिर क्या होता है? कोई फुप्पा, कोई मामा, कोई ताया रिश्ता करा देता है, जल्दी जल्दी में ब्याह कर देते हैं। बाद में पता चलता है बहुत गलत जगह रिश्ता कर दिया, बहुत गलत जगह रिश्ता कर दिया, बहुत गलत जगह। बाद में पछताते हैं, क्यों? जुगाड़बाजी करी है, जुगाड़बाजी करी है। मेरी बेटी है, लगभग 27 साल की हो चुकी है। मुझे तो ऐसी कोई चिंता नहीं, मुझे ऐसी कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो एक बात पता है, मेरी बेटी के लिए रिश्ता मेरे घर पर आएगा। आमीन। और मेरी बेटी का ब्याह अगर यीशु मसीह ना करे, मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। उसका ब्याह मेरा प्रभु करेगा, अपनी इच्छा से करेगा, अच्छे परिवार में करेगा, दी बेस्ट करेगा। हालेलुया। ओ 27 की होगी, 28 की होगी, 29 की होगी, 30 की होगी।
हाय, फिर प्रभु तो करता नहीं, इसके ताया को बोल दूं, इसके चाचे को बोल दूं, इसके मामे को बोल दूं, इसके नाने को बोल दूं। वो प्रभु से अच्छे हैं क्या? वो प्रभु से बड़े हैं क्या? वो प्रभु से सच्चे हैं क्या? वो आपकी बेटी की चिंता प्रभु से ज्यादा करते हैं क्या? बोलो बोलो। अरे जो आपकी बेटी के लिए क्रूस पे मर गया, उससे बढ़ के चिंता उसकी कोई नहीं करता। हालेलुया। मैं तो डिक्लेयर करता हूं, रिश्ते वाले मेरे घर पे रिश्ता मांगने के लिए आएंगे। आमीन। और रिश्ता मांगने के लिए तो कितने भी आ जाएं, लेकिन जब तक प्रभु मुझे नहीं बोलेगा कि ये रिश्ता मेरी ओर से है, मैं करने वाला नहीं हूं। मैं करने वाला नहीं हूं। मुझे बोझ नहीं है। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर अपने समय पे करेगा। मुझे चिंता नहीं, वो 28 की हो जाए, वो 29 की हो जाए, वो 30 की हो जाए, मुझे चिंता नहीं। इसकी चिंता प्रभु करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन दामाद अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो मेरा दामाद नहीं हो सकता। जो परमेश्वर की ओर से होगा वही मेरा दामाद होगा। आमीन। आई डोंट। बेटा, हाय पास्टर जी देखो ना 23 साल का हो गया। अरे मैं समझाता हूं 23 साल का बच्चा है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। मेरा भी 23 साल का है, डॉक्टर बन गया, पर दीन दुनिया की अकल उसे नहीं है। उसका ब्याह कर दो 23 में। 23 साल का बच्चा तो कुछ नहीं। लोगों को फिक्र 23 का हो गया, हमारे यहाँ तो जी छोटे से ही करते हैं। अरे तेरा छोटे से हो गया। अब देख अपनी जिंदगी कितनी बढ़िया कटनी तेरी। अगर 30 में होता बढ़िया कटती। 30 तक अकल आती है, 23 तक अकल नहीं आती। 23 का तो बोलता है तब नहीं करवाया ब्याह। पकड़ो थारी बहू है तब रखो। मैं तो नहीं रखता, मैं नहीं रखता। उसको पता ही नहीं, अभी उसे इतना समझ ही नहीं पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, उसको अभी समझ नहीं है। और आप प्रभु जी जल्दी ब्याह कर दो, जल्दी ब्याह कर दो। प्रभु तो नहीं करता। प्रभु तो 23 में नहीं करेगा। प्रभु तो नहीं करेगा। प्रभु तो अपने समय पे करेगा। अच्छा प्रभु तू नहीं करता, चल फिर अपने लड़के को खुद ही बोलेंगे, अरे तू ही देख ले, तुझे कहीं पसंद हो तो बता दे, हम कर देंगे। मतलब लड़के की चॉइस बहुत बढ़िया है, प्रभु से बढ़िया। तेरे ताऊ को कहूंगी, दादे को कहूंगी, नाने को कहूंगी, फलाने से जगह से रिश्ता आ रहा, फलाने से कर दे। कर दी जबरदस्ती। बाद में बहू ने जो दिखाए, फिर हाय पास्टर जी मैं तो बहुत पछता रही, बहुत पछता रही। हाय पास्टर जी हम तो बहुत पछता रहे। क्या? क्योंकि यीशु पर भरोसा नहीं, यीशु पर विश्वास नहीं। अब यहां क्या हो रहा है, जब उसकी दासी उसे तुच्छ जानने लगी, उस पर हंसने लगी, उसका ठट्टा उड़ाने लगी, तब सारा बहुत पछताने लगी। और सारा ने बोला, ये तेरी दासी, ये जो तेरी पत्नी बनी है, ये मेरा मजाक उड़ाती है, ये मेरा मजाक उड़ाती है और बोलती है ये उपद्रव तेरे सिर पे हो। मतलब ये मुसीबत जो इसके पेट में बच्चा और ये मुसीबत तेरे सिर पे हो, मैं इसे अपने सिर पे नहीं रखूंगी, मैं इसे अपने सिर पे। हो गया कलेश, हो गया कलेश। जब खुदा की ओर से नहीं तो कलेश होगा, खुदा की ओर से नहीं रिश्ता बना नहीं रहेगा। इब्राहिम ने बोला तेरी दासी तू जान, मैं इस मुसीबत को मोल लेने वाला नहीं हूं। अब आगे लिखा, सारा ने उसे दुख देना शुरू कर दिया और वो दासी भाग गई। वो दासी, वो नौकरानी
भाग गई। अब ना लड़का रहा ना नौकरानी रही, सपाचट। फिर क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं। बस तलाक की नौबत आ गई जी। बस जी अब तो छुटकारा ही होगा जी, अब तो तलाक ही देंगे जी, अब तो हम नहीं रखेंगे जी। क्यों? परमेश्वर की मर्जी से शादी होगी, जिंदगी भर के लिए ठहरेगी। उसका गारंटर यीशु मसीह है। हालेलुया। जब अपनी मर्जी से शादी करेंगे, उसका गारंटर यीशु मसीह नहीं, और वो टिकने वाली भी नहीं, वो टिकने वाली भी नहीं है। दोनों भागे, पेट में बच्चा था, बच्चे को पेट में लेके भागी चली गई, खत्म। वो आशीषें जिनको आप अपनी जुगाड़ बाजी से अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं और बोलते प्रभु ने किया, प्रभु ने दिया, वो झूठी हैं। वो झूठी बरकतें, वो झूठी आशीषें, वो झूठी चंगाई, वो झूठा छुटकारा स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है वो स्थिर रहेगा और बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखे। हाय बूढ़े हो गए, अब कैसे होगा? जो सारा ये बोलती थी बूढ़े हो गए कैसे होगा, उसी सारा ने 99 साल की उम्र में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी कोख से एक बेटे को पैदा किया। हालेलुया। हाय सारा, तू तो बुढ़ी हो गई थी, तू तो सोचती थी अब बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में 100 की होने जा रही, कहां से होगा? अरे लिखा वो जहां नहीं बोता है वो वहां से काटता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा सारा को बेटा होगा तो सारा को बेटा होगा, चाहे सारा 90 की हो जाए, चाहे सारा 99 की हो जाए। और उस समय इब्राहिम पता है कितने साल का था? 100 साल का पूरा था। हालेलुया। 100 साल का बूढ़ा, 100 साल का एक बेटे को जन्म देता है। आमीन। दुनिया जो नहीं कर सकती, दुनिया जिस पर यकीन नहीं करती, वही काम यीशु मसीह करता है। बाइबल में लिखा है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ से भर देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ से भर देता है। ये शक्तिहीन है इब्राहिम, बहुत सामर्थ से भर दिया। आपको पता है सारा इसहाक को जन्म देने के कुछ साल बाद मर गई, और इस बूढ़े इब्राहिम ने उसके बाद दूसरी शादी की, दूसरी शादी, और उस दूसरी शादी से दूसरी औरत से भी 10-12 बच्चे पैदा किए। आमीन। हालेलुया। सो 110 साल का हो जा, उसके बाद कोई शादी करने की इच्छा रखेगा क्या? लेकिन इब्राहिम की शादी करने की इच्छा थी, क्योंकि इब्राहिम जवान हो चुका था। इब्राहिम जवान हो चुका था, सारा जवान हो चुकी थी दोबारा। आपको पता है जब 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने वादा किया था, 75 का भी बूढ़ा ही होता है। और 99 में क्यों पैदा हुआ, इतने साल क्यों लग गए? उसका कारण क्या था? वो सारा के मरे हुए गर्भ को ठीक करना चाहता था, वो सारा को फिर से जवान करना चाहता था। समझे आप?
सारा को केवल बेटा ही पैदा नहीं हुआ, सारा ने बुढ़ापे के बाद जवान होना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे एक बच्चा पैदा करना था। आपको पता है, सारा बुढ़ापे के बाद जब जवान होनी शुरू हुई, वो इतनी सुंदर थी कि वहां के राजा ने सारा को उठवा लिया था। वहां के राजा ने सारा को उठवा लिया था, बाइबल बोलती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे देश में थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी जवानी के चर्चे, उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे देश में थे। राजा के कानों तक पहुंचे और राजा ने उस औरत को उठवा लिया। बूढ़ी औरत को थोड़े ही उठाएगा, बूढ़ी औरत को राजा उठवाएगा? कभी नहीं, वो तो जवान औरत को उठवाएगा। वो इतनी सुंदर और जवान हो चुकी थी कि राजा की नजर उस पर पड़ी और उसने उसको उठवा लिया था। आमीन। ये जो 24 साल लगे, किस लिए लगे? वो दिन पर दिन जवान होती जाए, दिन पर दिन सुंदर होती चली जाए। हालेलुया। इब्राहिम दिन प्रतिदिन जवान होता चला जाए, वो पूर्ण पुरुष बना रहे, उसका पौरुष बढ़ता चला जाए, वो जवान मर्द की तरह हो जाए, इसलिए 24 साल लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इब्राहिम की जवानी लौट चुकी है, इब्राहिम का पौरुष लौट चुका है। अब सारा तो इसहाक को जन्म देने के कुछ साल बाद मर जाती है, लेकिन वो पौरुष जो इब्राहिम के शरीर में है, वो मर्दानगी, वो जवानी जो बुढ़ापे के बाद इब्राहिम के शरीर में थी, वो जवानी डिमांड कर रही थी एक औरत की, वो जवानी डिमांड कर रही थी एक दूसरे बिहा की। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सारा के मरने के बाद इब्राहिम को जरूरत पड़ती है दूसरी औरत रखने की, और लिखा उस औरत से बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे इब्राहिम ने पैदा किए। आमीन, आमीन। ये वही इब्राहिम है जो 100 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं कर सका। ये वही इब्राहिम है कि 100 साल के बाद भी दुनिया भर के बच्चे पैदा किए। आमीन, आमीन। लोग समझते नहीं, लोग जानते नहीं, अभी चंगाई क्यों नहीं? इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, चंगाई क्यों नहीं हुई? छुटकारा क्यों नहीं हुआ? हमारा बिजनेस क्यों नहीं बना? हमारा फलाना काम क्यों नहीं बना? हाय प्रभु जी, जब बुढ़ा हो जाऊंगा तब ब्याह करेगा क्या? हाय, लड़की जब बुढ़ी हो जाएगी जब ब्याह होगा क्या? अरे वो तो बुढ़े को जवान करके ब्याह कर चुका है, आपके बेटे बेटी को वो बुढ़ापे तक पहुंचने नहीं देगा। डोंट वरी। हालेलुया। था मैं भी ऐसा ही, कभी सभी ऐसे होते हैं, इन्हीं बातों से गुजरते हैं। मैं भी जब 26 साल का था प्रभु में आया, मैंने प्रार्थना शुरू कर दी, प्रभु जी मेरा भी ब्याह हो जाए। 27 का हो गया, कोई ब्याह नहीं। 28 का हो गया, कोई ब्याह नहीं। 29 का हो गया, कोई रिश्ता नहीं, कोई ब्याह नहीं। 30 का हो गया। मैंने कहा प्रभु जी अगर इस साल ब्याह हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं बुढ़ा होके ब्याह करवाने वाला नहीं हूं। और मैं बता दूं आपको, 31वें साल में मेरी शादी हुई, और जब मैंने शादी हुई मेरी, तब मैंने कहा यही तो ठीक समय था मेरी शादी का। आमीन, आमीन। जब 26 साल का था मेरा शरीर ऐसा नहीं था, मैं बहुत कमजोर हो चुका था, मैं बहुत नशे करता था, चेहरे पर झाइयां पड़ी हुई थी।
प्रभु मुझे तैयार कर रहा था। मैं 27वें में तैयार हुआ, 28वें में और तैयार हुआ। मैं आपको बता दूं, जब मैं 31 साल का था, यहाँ पे कोई जवान लड़का ऐसा नहीं जितनी लाली मेरे गालों के ऊपर थी, जितना जवान और सुंदर उस टाइम में लगता था। मैं आपको बता दूं, मैं 31 साल का भी 26 साल का लगता था। ये मेरी घरवाली बैठी है, फटाफट बोल, खड़ी होके बोल, झूठ तो नहीं बोल रहा है? गाल चमकते हुए दिखे किसी जवान लड़के के हाथ तक ऐसे? आमीन। अब मैं सोच रहा ना, अब ब्याह हुआ 27 का हो गया, 28 का हो गया, 29 का, 23 का, मैं बुढ़ा हो गया। अरे बुढ़ा नहीं, बुढ़ा तो जब था जब 25-26 का था, प्रभु में नहीं था, नशे करता था, तब बुढ़े जैसा शरीर था। उस बुढ़े जैसे शरीर को प्रभु जवान कर रहा था कि शादी के लायक हो जाए और मैं शादी कर लूं। हालेलुया। आज तक मैं बड़ाई नहीं करता है, मेरे तो माँ बाप भी मेरे साथ नहीं थे, अकेला रहता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसी लालगी, ऐसी चमक मैं अभी तो जवान लोगों के चेहरे पे नहीं देखता। कैसी जवानी है, सड़ा रखी। मैं रोटी नहीं खाता, मैं सब्जी नहीं खाता, मैं दूध नहीं पीता, मैं तो नूडल्स खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। बर्गर जैसे सुखड़े हुए कान हो रहे हैं, खुराक के जो अच्छी चीजें हैं, घर का फ्रेश खाना, वो खाना नहीं। चमक कहां से आएगी? चमक कहां से आएगी? फिर भी प्रभु चमक लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर यीशु मेरे गालों की झाइयां, कालापन हटा सकता है, तो आपके भी जवान लोगों हटा सकता है। लेकिन प्रभु पे विश्वास करें। आमीन, आमीन। अब विश्वास करें, आपकी कोई बेटी बूढ़ी होकर ब्याह नहीं करेगी, आपका कोई बेटा बूढ़ा होकर ब्याह नहीं करेगा। एकदम भरी जवानी में आपके बेटे और बेटियों का ब्याह होगा। आप यीशु पर भरोसा रखें। आमीन, आमीन। मेरा बेटा है, 23 का है। कभी कभी वैसे ही मजाक करता हूं, बेटे का ब्याह कर देते हैं, लेकिन मुझे पता है अभी तो उतनी अकल उसमें नहीं है। लेकिन मेरा बेटा प्रभु पे भरोसा करता है, अपने बाप पर भरोसा करता है। एक दिन उसने बोला, डैडी मैं अपनी शादी आपकी मर्जी से करूंगा, आप जहां करोगे वही मेरी शादी होगी। आमीन, आमीन। वो एक मेडिकल डॉक्टर है, वो जवान है, वो हैंडसम है, वो अपने चॉइस की किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, बोल सकता है। लेकिन उसको पता है मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरी शादी प्रभु की मर्जी से, मेरे माँ बाप की मर्जी से होगा। और वो जानता है मेरे बाप की मर्जी वहां होगी जहां उसके परमेश्वर की मर्जी होगी। I don't care। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जब ये बेटी छोटी सी थी, मैंने इसको बोला था मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो खानदानी अमीर हो, ऐसे घराने में तेरी शादी करूंगा। आमीन। क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। हालेलुया। अपनी मर्जी से किसी छोटे मोटे नौकरी वाले से, लेकिन जब खुदा की मर्जी है तो ये बेटी एक बहुत अमीर घराने में जाएगी यीशु के नाम में। आमीन,
आमीन। अपने बेटे के लिए एक दिन मैंने बोला, ऐसे ही डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होती है, ऐसा कुछ चल रहा था। मैंने कहा क्या पता परमेश्वर की मर्जी हो, किसी IAS अधिकारी से तेरी शादी हो। आमीन आमीन। मेरा परमेश्वर महान है, मैं छोटी बातों को नहीं सोचूंगा। मैं किराए के घर में रहता हूं, मेरी कोई इतनी बड़ी औकात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर महान है। आमीन। मैं साइकिल पर चलता था जब मेरा ब्याह हुआ, सरकारी नौकरी थी, लेक्चरर है, अभी तो 1.5 लाख रुपया महीना लेती है। इसके रिश्ते ऐसे डब्बे लेके सीधे आते थे, लड़की को देखा नहीं, डब्बे के साथ ही आ रहे, बजी देखना दुखना कुछ नहीं, डब्बा पकड़ लो। किसी का डब्बा नहीं पकड़ा, और जब मैं आया कोई डब्बा लेके नहीं आया। मैंने बोला खुदा का दास हूं, इसने बोला इसी से शादी करनी है। हालेलुया। बड़े बड़े घर के रिश्ते आते थे, भाई सरकारी नौकरी है इनकी लड़की की, बहुत डब्बे आए, कोई डब्बा नहीं पकड़ा, और मुझे बिना डब्बे के ही पकड़ लिया। हालेलुया। परमेश्वर महान है, मैंने प्रभु की महानता को देखा है। हालेलुया। और मैं बता दूं, शादी से पहले ही मैं जानता था मेरी बीवी सरकारी नौकरी करने वाली होगी। आमीन आमीन। जब परमेश्वर का समय आया, प्रभु ने मुझे बोला मैं यीशु मसीह इस शादी को करूंगा। आमीन आमीन। और मैं बता दूं, आज तक इसके माँ बाप ने, बाप तो चला गया, अभी माँ है, घर के लोग इन्होंने आज तक मेरे घर वालों को नहीं, मतलब घर जाके नहीं देखा। इसने कभी भी मेरा घर आज तक नहीं देखा, इसके घर वालों ने नहीं देखा, कोई मेरा घर देखने नहीं गया। मैंने बोला भाई मेरा माँ बाप यीशु मसीह है, मेरा गारंटर यीशु है, उस पर विश्वास करते हो तो कर लो। कहीं देखने नहीं गए, वहीं बैठे बैठे मोहर लगा दी, बोल दिया यस। आमीन आमीन। ये खुदा है, ये परमेश्वर है, जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो सच्चा है, वो बड़े कामों को करता है। आमीन। परमेश्वर पे भरोसा रखें, जुगाड़बाजी ना करें। ऐसे नहीं तो ऐसे बिजनेस चलेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे नौकरी मिलेगी, ऐसे नहीं तो ऐसे, प्रभु तो करता नहीं मैं ही करूंगी, प्रभु तो करता नहीं मैं ही करूंगा। देखा ना हाजिरा ने, नौकरानी ने क्या दुख दिया उसको। सारा ने विश्वास नहीं करा, प्रभु तो पता नहीं देगा नहीं देगा, ये पकड़ इससे ब्याह कर ले मेरी नौकरानी से, इससे बच्चा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। अरे बेवकूफ है, एक तो सौत लेके आ रही और सोच रही दूसरी जनानी अपना बेटा तेरे गोद में डाल देगी। ऐसी मूर्ख तू ही है, दूसरी नहीं है, दूसरी नहीं है। हाजिरा तो जानती है जो कोख में मेरी है वो मेरा है। हालेलुया आमीन। अपनी आशीषें आप दूसरों को मत दें, ऐसा कोई भी मौका ना दे जो दूसरों के पास आपकी आशीषें पहुंच जाए। आप जस्ट वेट अपॉन गॉड, आप प्रभु पे भरोसा रखें, विश्वास को कायम रखें। परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए, आपके परिवार के लिए बड़े से बड़ा काम करेगा अगर आप भरोसा रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।